शबचे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ग्रामर का बड़ा इजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। चीज को समझिएगा, गौर कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और इसमें से आपके तकरीबन 2 से 3 एमसीक्यूज आए हुए हैं, जरा गौर करें। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस को याद रखिएगा। सेंटेंस सेंटेंस के बारे में कहा जाता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट सेंस। लफ्जों का ऐसा मजमुआ जो पूरा पूरा मतलब समझा दे, पूरी पूरी बात समझा दे। जो बात समझा ना सके वो जुमला जुमला जो गोरे का दिया हुआ स्ट्रक्चर है वो कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन तीन चीजों को मिला के क्या बनता है? जुमला। लेकिन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से भी जुमला बनता है, जैसे हमने इंपरेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे, हुक्मिया जुमले, डू इट, ओपन द डोर, ये जुमले सेंटेंस बनता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को मिलाकर भी। लेकिन सेंटेंस की पहचान क्या है, निशानी क्या है? कि लफ्जों का ऐसा मजमुआ जो आपको पूरा पूरा मतलब, पूरी पूरी बात समझा दे, जुमला कहलाता है। सबसे पहले जुमले की आपके पास टाइप, और ये एमसीक्यूज बहुत दफा पूछा जाता है। पहली टाइप आपके पास कौन सी है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, डेफिनेशन लिख लीजिए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has one subject and a predicate. Do you know what's meant by predicate? जुमले में सब्जेक्ट के अलावा जो चीज भी है वो प्रेडिकेट कहलाता है। ये सिंपल सेंटेंस है। अली टेक्स क्लास। सिंपल सेंटेंस की निशानी है, सिंपल कोई खबर दे रहा होता है, कोई तस्दीक कर रहा होता है, कोई फैक्ट बता रहा होता है, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो और क्या हो, प्रीडिकेट हो, ये सिंपल सेंटेंस बन जाता है। ऐसा जुमला जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रीडिकेट हो, उसको हम सिंपल सेंटेंस का नाम देते हैं। जैसे अली कम्स हेयर, अली यहां आता है, अली यहां आता है। ये आपके पास पहली टैब थी, सिंपल सेंटेंस। दूसरा जुमला आपके पास कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो कहते हैं भाई साहब एंड लग गया कंपाउंड बन गया। ठीक है, ऐसा नहीं है, जरा गौर कीजिएगा। कंपाउंड सेंटेंस की निशानी क्या है, जुमला कैसे बनता है? लिखिएगा, अ सेंटेंस विच हैज वन सब्जेक्ट बट मोर देन वन प्रीडिकेट। बट मोर देन सब्जेक्ट बेशक एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन प्रीडिकेट एक से ज्यादा होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। मैंने आपको जुमला बताया, अली कम्स हेयर एंड प्लेस। अली यहां आता है और खेलता है, अली यहां आता है और खेलता है। ये एंड कंजंक्शन है, कंजंक्शंस को मिला के आपने कंपाउंड सेंटेंस को बना देना है। अली यहां आता है, अली यहां आता है, सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट, अनदर प्रीडिकेट। अली यहां आता है और खेलता है, अली कम्स हेयर। अगर इस जुमले को मैं तोड़ सकता हूं, अली कम्स हेयर, अली प्लेज, अली आता है, अली खेलता है। ये जुमला सिंपल है। सिंपल जुमले को जोड़ा जाए तो कंपाउंड जुमला बन जाता है। और कंपाउंड जुमले की निशानी है, दोनों आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज, अली यहां आता है, अली किसी पर डिपेंड नहीं करता, बात समझ आ रही है। एंड प्लेज या एंड अली प्लेज एक बात है, और अली खेलता है तो बात इसमें चेंज नहीं हो रही। तो कंपाउंड सेंटेंस की निशानी क्या है? दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होनी शर्त है। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस नहीं होगी, आपके पास जुमला कंपाउंड सेंटेंस नहीं बनेगा। जुमला कंपाउंड सेंटेंस तब तक नहीं बनेगा जब तक दोनों आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ना हो। तीसरा आपके पास इसकी एग्जांपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? अ सेंटेंस
which has one independent clause and one dependent clause. A sentence which has one dependent clause and one independent clause. मोर देन वन भी हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आप एक सादी डेफिनेशन लिखें, a sentence which has one dependent clause and one independent clause. जुमला लिख रहा हूं, आप क्या कहते हैं, ये कौन सा जुमला है? सिंपल है, ये सिंपल सेंटेंस है, डू व्हाट यू कैन? नहीं, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ब्रो, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वाई? कैसे? क्यों? डू, करो, व्हाट यू कैन, जो कर सकते हो, जो कर सकते हो करो। ये करो आपके पास कौन सी क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। करो, क्या करो जी? किस पे डिपेंड? ये डिपेंडेंट क्लॉज है, किस पे डिपेंड कर रही है? बट यू कैन, जो कर सकते हो। ठीक है जी। आई नो, मैं जानता हूं, सुनिएगा, आई नो। आप किसी को कॉल कर रहे हो और उसको बोलते हो, यार मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो, मैं जानता हूं तुम, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है भाई। कैसे? आई नो, इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। मैं जानता हूं, ये डिपेंडेंट है सर। आप क्या जानते हैं? आप क्या जानते हैं? सब जब तक ये बात आप नहीं लिखेंगे, मतलब समझ नहीं आएगा, मतलब समझ नहीं आएगा, जुमला नहीं बनेगा, जुमला नहीं बनेगा तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बन सकता। आई नो, मैं जानता हूं, व्हाट आर यू डूइंग, क्या तुम कर रहे हो? ठीक है जी। इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फ्रेज नहीं है। फ्रेजेस और क्लॉजेस का लेक्चर लग चुका है, उसको लाजमी समझिएगा। आपकी ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 जुमले आएंगे, पूछा जाएगा कि ये कंपाउंड है, ये कम्प्लेक्स है, ये कंपाउंड कम्प्लेक्स है। बहुत काम की बात है। आई नो व्हाट आर यू डूइंग, मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो। अब देखिए, मैंने अभी लिखा था डू व्हाट यू कैन, करो जो तुम कर सकते हो। सर हैड टेकन क्लास, सर क्लास ले चुके थे। व्हेन आई केम, जब मैं आया। सर क्लास, सर जुमला है, बात समझ आ रही है। जब मैं आया सर क्लास ले चुके थे, लेकिन जुमला मिल रहा है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जब मैं आया, बात समझ आ रही है? नहीं सर तुम आए क्या हुआ? नहीं सर तुम आए क्या हुआ, बताएं ना, अगली बात बताएं, जब तुम आए क्या हुआ? सर क्लास ले चुके थे। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड कर रही है इंडिपेंडेंट पे। डिपेंडेंट अकेली कोई मतलब अदा नहीं कर सकती जब तक साथ इंडिपेंडेंट क्लास ना होगी, और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मिलके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। 3 टाइप्स बता दी, सिंपल, कंपाउंड, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, और आखिरी जैसे कॉम्प्लेक्स और चौथी टाइप आपके पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आ जाती है। कौन सी आ जाती है? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये चौथी टाइप है आपके पास। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है बच्चे? बड़ी इजी सी बात, कोई इसमें मुश्किल नहीं, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, कंपाउंड भी होगा, कॉम्प्लेक्स भी होगा। कंपाउंड कैसे होगा कि यार वो एंड बट बिकॉज किसी के साथ कंजंक्शन के साथ जुड़ा हुआ होगा। और कॉम्प्लेक्स कैसे होगा कि एक डिपेंडेंट और एक नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, एक लाजमी शर्त नहीं है। लिखिएगा द सेंटेंस विच हैज मोर देन वन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। लाजमी शर्त है, ये नहीं है कि यार एक ही होगी। ठीक है, ये शर्त नहीं है कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होगी, एक से ज्यादा भी, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक हो गया? तो ऐसा सेंटेंस जिसमें कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एग्जांपल्स करवा चुका हूं। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को जोड़ लीजिएगा, बहुत इजी सी चीजें हैं। ये 4 चीजें आपके, ये 4 तरह के सेंटेंसेस हैं, इसमें से तकरीबन 2 एमसीक्यूज आपके ऑब्जेक्टिव में निकलते हैं। ये पूरा आपके पास जो सेंटेंस का लेक्चर है, इससे पहले जो लेक्चर पॉजिटिव नेगेटिव वाला, मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, उसके बाद हमने आपको बताया ऑब्जेक्टिव, असर्टिव, एंड इसके बाद इंपरेटिव,
एक्सक्लेमेटरी, ये जो 5 तरह के हमने आपको टैब्स बताई, वो टैब्स भी और ये टैब्स भी तकरीबन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हर तरह के एग्जाम में लाजमी पूछी जाती हैं। याद रखिएगा, ये चीजें तब तक आपको समझ नहीं आएंगी जब तक आपको फ्रेज और क्लॉजेस का फर्क नहीं पता होगा। फ्रेज क्या होता है, एक उसका गो थ्रू कर लें। फ्रेज कहा जाता है जहां पे वर्ब और सब्जेक्ट ना हो, जो बात समझा ना सके, जो बात समझा। माय बेस्ट फ्रेंड आपके पास क्या चीज है, फ्रेज। और अली इज माय बेस्ट फ्रेंड क्या चीज है, क्लॉज, बात समझ आ गई। ऑन द टेबल क्या चीज है, फ्रेज। बुक इज ऑन द टेबल क्या चीज है, क्लॉज। द रेसिंग कार क्या चीज है, फ्रेज। आई एम इन द रेसिंग कार क्या चीज है, क्लॉज। तो जो पूरा बात समझ आ रही है, जो पूरा जुमला बन रहा है, वो क्या चीज है, क्लॉज। और जो बात समझ आ नहीं सक रहा वो फ्रेज है। और फ्रेज नॉन भी होती है, फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज भी होती है, फ्रेज एडवर्ब फ्रेज भी होती है और फ्रेज प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होती है। ऑन द टेबल ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, द रेसिंग कार नॉन फ्रेज, सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज है, आप सिर्फ बयान कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्लॉजेज आपके पास डिपेंडेंट भी होती है और इंडिपेंडेंट भी होती हैं। आपको बता दिया कि जब एक बात आप एक वो लिखे, सेंटेंस लिखे, लेकिन जब तक वो आपके पास मतलब समझ ना आ रहा हो तब तक वो आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज रहेगी। बात ना समझा सके वो डिपेंडेंट है, वो डिपेंड करी होगी अपनी अगली क्लॉज पे। ठीक हो गया। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक बातें समझ आई होंगी। दुआओं में याद रखिए।